दोस्तों अब आते हैं कंप्लायंस ऑडिट पे। कंप्लायंस ऑडिट का पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट कि जो भी काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के हिसाब से हो रहा है कि नहीं है, कंप्लायंस विद लॉ, और जो मैनेजमेंट का इंटरनल रूल्स है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं है। इंस्ट्रक्शन और कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी मतलब मैनेजमेंट का इंटरनल जो भी रूल्स है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट में लीगलिटी मतलब कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंप्लायंस ऑडिट में ये देखा जाता है सबसे बेसिक जो चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो भी लॉज है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं कंप्लायंस ऑडिट में। सेकेंड नंबर पर आता है एडुकेसी। एडुकेसी मतलब कि डिपार्टमेंट के इंटरनल कंट्रोल सफिशेंट है, एडुकेट है कि नहीं है फ्रॉड को रोकने के लिए। ठीक है, एडुकेसी चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल सफिशेंट है कि नहीं है फ्रॉड को रोकने के लिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी अकाउंट्स है उसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि उसमें कोई एम्बिग्विटी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी अकाउंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो ऑडिट में डिपार्टमेंट के, उसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, पूरी प्रूडेंस। इसमें यह था कि जुडिशियन वाइज मतलब बुद्धिमत्ता से वो होना चाहिए पूरा, है ना, इफेक्टिवनेस, और जो भी ऑडिट ने गोल बनाया है वो गोल अचीव होना चाहिए। ठीक है, अब ये आता है जैसे कि रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर। जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जिन रूल्स के तहत गवर्नमेंट अमाउंट देती है डिपार्टमेंट को वेरियस काम करने के लिए, जो रूल्स होते हैं रेगुलेशन जिनके तहत गवर्नमेंट पैसा देती है डिपार्टमेंट को काम करने के लिए, उनकी एक एक कॉपी एजी ऑडिट के पास पहुंचनी चाहिए। अगर उन रूल्स के अंदर कोई रिवीजन होता है तो उसकी एक कॉपी भी ऑडिट ऑफिस पे पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और कॉपीज ऑफ ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसा देती है, सैंक्शन निकालती है, पैसा देती है कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, है ना, एक्सपेंडिचर करने के लिए, व्यय करने के लिए जो सैंक्शन निकालती है, तो ठीक है उनके ऑर्डर्स की एक कॉपी जी ऑफिस पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब जो स्वीकृतियाँ निकलती है एक्सपेंडिचर व्यय करने के लिए। जैसे सपोज किसी डिपार्टमेंट में जैसे पानी के जल विभाग में कोई काम करने के लिए 25 लाख रुपए दिए गवर्नमेंट ने, तो उसकी एक सैंक्शन निकलेगी। या कोई निर्माण डिपार्टमेंट में PWD डिपार्टमेंट में कोई खर्चा करने के लिए 30 लाख दिए तो उसकी सैंक्शन निकलेगी। सैंक्शन निकलना जरूरी है, इसको बोलते हैं सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसके जो सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर निकलेगी, एक ऑर्डर होता है, तो उसकी एक कॉपी और एजी ऑडिट के पास पहुँचना जरूरी होती है। ठीक है, अब ये जो सैंक्शन ऑर्डर है ये तो जैसे जैसे निकलेगी एक एक कॉपी पहुँचेगी। ठीक है, अब इन सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है, इन स्वीकृतियों का हर 3 माह का लेखा जोखा भी HOD हुआ डिपार्टमेंट को एजी ऑफिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है क्वार्टरली स्टेटमेंट और एक्सपेंडिचर, मतलब हर एक एक क्वार्टर में 3 महीने आते हैं। ठीक है, तो 3 महीने में जितनी भी स्वीकृतियाँ निकली या सैंक्शंस निकली एक्सपेंडिचर की, उनका एक स्टेटमेंट एजी ऑफिस के पास जाएगा। ठीक है, और ये कौन देगा? HOD हर 3 महीने के अंदर जितनी सैंक्शंस निकली है उनकी ऑर्डर्स का एक स्टेटमेंट एजी ऑफिस को प्रेषित करेगा। ठीक है, कब करेगा? 15 जुलाई को, 15 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 15 अप्रैल को। ठीक है, एक तो 30 सैंक्शन जैसे जैसे निकली वैसे एजी ऑफिस आएगी, और एक सैंक्शन है कि हर 3 महीने के जो डिटेल बनेगी सैंक्शन होगी वो एजी ऑफिस आएगी, और कौन भेजेगा? HOD भेजेगा। कब भेजेगा? 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, 15 अप्रैल। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी सैंक्शन होती है जिसमें एडवांस लिया जाता है कंटीजेंसी फंड से, वो एजी ऑफिस आएगी। ठीक है, जितने भी सैंक्शंस है जिसमें विड्रा किया जाता है मनी कंटीजेंसी फंड से, तो उसकी एक कॉपी जाएगी एजी ऑफिस जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऐसी जो ग्रांट्स है मतलब कि जिनकी अमाउंट 10 लाख से ऊपर है वो एजी ऑफिस भेजेगी। ठीक है, और कब भेजेगी? हर साल जुलाई में। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसी ग्रांट्स जिनकी अमाउंट 10 लाख से ऊपर है उनकी कॉपीज एजी ऑफिस भेजेगी, और कब भेजेगी? हर साल जुलाई में, सिर्फ 10 लाख से ऊपर वाली अमाउंट की। ठीक है, अब आता है ट्रांजैक्शन ऑडिट। ट्रांजैक्शन ऑडिट में मेनली ये देखा जाता है लीगलिटी मतलब लॉज के हिसाब से, यानी कॉम्पिटेंस है कि नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये 3 चीज़ आप रिमेंबर रख लेना, लीगलिटी, कॉम्पिटेंस, प्रॉपर्टी।
इसमें ट्रांजैक्शन ऑडिट में टू चेक लीगलिटी, कंपिटेंस, प्रॉपर्टी। ठीक है। अब जो होता है डिपार्टमेंट, अब ये जो भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पैरा छपे हैं उन पे डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है, तो वो एक्शन लिया है उसकी डिटेल डिपार्टमेंट को एजी ऑफिस भेजनी पड़ती है। कब भेजनी पड़ती है? आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 6 मंथ, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में। ठीक है। आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च में ख़त्म हो गया, तो अप्रैल से लेकर आप काउंट करेंगे 6 महीने हो जाएंगे सितंबर में, तो अप्रैल से लेकर ठीक है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर पैरा छपे हैं उन पे डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है उसकी डिटेल डिपार्टमेंट प्रेषित करेगा एजी ऑफिस को। ठीक है। और कब प्रेषित करेगा? आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर क्लोज़र, मतलब मार्च ख़त्म होने के बाद अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में जो भी एक्शन लिया डिपार्टमेंट ने उन पैराओं पे जो ऑडिट रिपोर्ट में छपे हैं, तो उनकी डिटेल प्रेषित करेगा अगले साल के अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में। आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 6 मंथ, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में जो एक्शन लिया ऑडिट रिपोर्ट के पैराओं पर वो प्रेषित करेगा डिपार्टमेंट एजी ऑफिस को। फिजिकल वेरिफिकेशन या तो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट खुद ही कर सकती है या फिर सीएजी भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। मतलब जैसे कोई डिपार्टमेंट का स्टॉक पड़ा हुआ है, कब कब मंगवाया, कब कब यहाँ से रिलीज़ किया, ऑप्शन के रद्दी निकाल दी, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन या नॉर्मली वो डिपार्टमेंट खुद कर लेता है, लेकिन सीएजी भी चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है। और ऑडिट ऑफ ग्रांट इन एड, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट इन एड देती है किसी को, एजेंसी को, किसी बॉडी को, तो क्या क्या चीज़ें चेक देखनी पड़ती है अपने को, वो है कि पर्पस क्या है सैंक्शन का। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोनी, मतलब जो जिसको लोन दिया जा रहा है वो बॉडी वास्तव में लायक भी है कि वो काबिल, वो फुलफ़िल कर रही है क्राइटेरिया लोन लेने के, ये चेक करेंगे। टाइमली रिलीज, और जो अमाउंट है वो टाइमली रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा लोनी को। ठीक है। अकाउंटिंग पूरे उसके जो आंकड़े सही होने चाहिए। फुलफ़िल द कंडीशन, देखिए जो लोन लेने वाला वो अपने पूरे क्राइटेरिया जो लोन लेने के लिए ज़रूरी है वो पूरे क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि जो उसको ग्रांट दी गई उसको जिस पर्पस से दी गई थी उसने वो अचीव किया कि नहीं किया। ठीक है। और जो अमाउंट सपोज 25 लाख दिया गया लेकिन 20 लाख का उसने पूरा काम कर दिया 20 लाख में, तो 5 लाख का रिफंड होगा, रिफंड ऑफ अनयूज्ड अमाउंट और टाइमली रिकवरी, और जो रिफंड होने वाला अमाउंट है उसका विद इन एक टाइम पीरियड में रिकवरी होनी पूरी। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है परफॉर्मेंस ऑडिट की। परफॉर्मेंस ऑडिट में 3 मुख्य पॉइंट्स होते हैं: इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिव। इकोनॉमी मतलब जो भी डिपार्टमेंट जो भी मतलब कुछ भी काम कर रहा है ना, तो वो इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब कि सही प्राइस पे, जैसे कोई परचेजिंग हो रही है वो सही प्राइस पे और क्वालिटी अच्छी हो रखते हुए सही प्राइस पे। ऐसे दुनिया मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे में ले लिया है ना, वैसे नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ मटेरियल की बात नहीं, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल और पैसा, फाइनेंस, तीनों चीज़ आती है। इसमें 3 चीज़ आती है: ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो मैन पावर होती है, ठीक है, और जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल का कोई मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है वो, या प्लस फाइनेंस, ठीक है, मनी, ये तीनों एक रिसोर्स की तरह माना जाता है। ये तीनों पॉइंट्स होते हैं एक रिसोर्स माना जाता है। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, मटेरियल भी रिसोर्स है और पैसा भी एक रिसोर्स है ना। तो ये क्या इनका यूज़ बेस्ट तरीके से होना चाहिए, ऐसे मतलब एक्स्ट्रा एजेंट या एक्स्ट्रा खर्चा वैसे नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। मतलब जैसे 10 वर्कर लगा रखे हैं सपोज, है ना, तो 10 वर्कर के हिसाब से पूरा आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। इफेक्टिव, जो गोल अचीव किया एजेंसी ने, है ना, वो गोल सोचा था तो वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। इफेक्टिवनेस मतलब ये आता है गोल अटेनमेंट, गोल अचीव करने पे। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या नॉर्मली होती नहीं है, तो इसके लिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और एजी ऑडिट के बीच में बना रहना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी डाउट हो तो क्लियर होता रहे। तो
क्योंकि ये रेगुलरली हेल्ड नहीं होती और मीटिंग तो फिर भी रेगुलर होती है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑडिट कभी कभी होती है। तो डिपार्टमेंट और एजी ऑडिट के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑडिट में 2 टाइप की मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, एंट्री कॉन्फ्रेंस और एग्जिट कॉन्फ्रेंस। एंट्री कॉन्फ्रेंस परफॉर्मेंस ऑडिट स्टार्ट होने से पहले होती है, एग्जिट कॉन्फ्रेंस परफॉर्मेंस ऑडिट खत्म होने के बाद होती है। एंट्री कॉन्फ्रेंस में दो दो वो पॉइंट वो होते हैं, 2 मतलब अपोनेंट्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ना, एक तरफ होता है एजी ऑडिट, एक तरफ होता है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, जिन के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। एक तरफ होता है एजी ऑडिट और एक सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एंट्री कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले एजी ऑडिट अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव शेयर करता है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट से, अपनी ऑडिट अप्रोच बताता है, ठीक है। और ये जो मिनट्स होते हैं, जो मीटिंग होती है एंट्री कॉन्फ्रेंस के मिनट्स मतलब कि संक्षिप्त विवरण, कोई भी मीटिंग्स के की पॉइंट्स होते हैं उनको मिनट्स बोलते हैं। तो अपने मिनट्स होते हैं वो मीटिंग के, वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स को शेयर करता है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट एक रिटर्न में एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजता है एजी ऑडिट को कि उसको मिनट्स प्राप्त हो चुके हैं और उससे एग्री करता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है डिपार्टमेंट की तरफ से एजी ऑडिट को जाता है, ठीक है। क्या हो गया, एक तो ऑब्जेक्टिव शेयर करता है, अप्रोच शेयर करता है और मीटिंग्स के मिनट्स शेयर करता है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से। और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड करता है एजी ऑडिट को कि वो मिनट्स मिल चुके हैं और मिनट से वो एग्री करता है पूरे पॉइंट से, ठीक है। और एग्जिट कॉन्फ्रेंस में है ना, वो ये होता है कि परफॉर्मेंस ऑडिट खत्म होने के बाद में होती है। इसके अंदर एजी ऑडिट जो भी फाइंडिंग्स हुई है उसकी वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को शेयर करता है, ठीक है। और जो उसके मीटिंग्स के मिनट्स है, मिनट्स मतलब संक्षिप्त की पॉइंट्स है ना, वो शेयर करता है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को। और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट अपनी एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजता है एजी ऑडिट को, और एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है उसको विदिन 2 वीक्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ एग्जिट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तब तक एग्जिट कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, अपने फाइंडिंग्स सेंड करता है इसको एजी ऑडिट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को, फिर और साथ में मिनट्स भी शेयर करता है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट को। और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट अपना एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड करता है एजी ऑडिट को कि उसको मिनट्स मिल चुके हैं, वो एग्री करता है। और ये एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड करने का टाइम पीरियड था विदिन 2 वीक्स, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जिट कॉन्फ्रेंस विदिन 2 वीक्स सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट को एजी ऑफिस को भेजना पड़ता है ये एक्नॉलेजमेंट लेटर, ठीक है। अब लास्ट में आता है कि अगर एंट्री कॉन्फ्रेंस या एग्जिट कॉन्फ्रेंस होती ही नहीं है तो इसकी सूचना ऑडिट रिपोर्ट में डाली जाएगी कि एग्जिट कॉन्फ्रेंस और एंट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड ही नहीं हुई, मतलब हुई नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्री कॉन्फ्रेंस या एग्जिट कॉन्फ्रेंस अगर होती ही नहीं है तो इसकी ये मेंशन किया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर।